वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर पे हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लिटरेरी टर्म्स का सोनेट को डिस्कस करेंगे। ये हर प्रकार की कंपटीशन, चाहे यूजीसी लेवल यूजी लेवल का हो या पीजी लेवल का हो या हायर एजुकेशन का, कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। इस लेक्चर में हम इसका मीनिंग, इसकी थीम, कुछ एग्जाम्पल्स, इटालियन सोनेट क्या है, सेक्सुअल सोनेट क्या, उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानते हैं सोनेट क्या है। A sonnet is a poem of 14 lines, iambic pentameter lines। एक सोनेट 14 लाइन की कविता होती है जो iambic pentameter में लिखी जाती है, linked by an intricate rhyme scheme, और इसके साथ एक प्रकार की राइम स्कीम होती है जो निश्चित होती है, उसे सोनेट कहते हैं। The word sonnet is derived from the Italian word sonetio। सोनेट जो शब्द है वो इटालियन का शब्द सोनेटियो से लिया गया है, which means a little sound or strain, जिसका मतलब होता है a little sound, अति छोटी सी आवाज। Thus its name suggests, इस तरीके इसका नाम सजेस्ट करता है that it was a short poem, ये एक छोटी सी कविता है, recited originally to the accompaniment of music, जिसको रिसाइट दोहराया जाता है ओरिजिनली रूप में टू द accompaniment of music, किसी भी म्यूजिक के साथ, जिसको हम गुनगुना सकते हैं। हम ये कह सकते हैं 14 लाइन की एक छोटी सी कविता जिसमें एक निश्चित राइम स्कीम होती है और उसको हम म्यूजिक के साथ, एक राइम के साथ गुनगुना सकते हैं। डेवलपमेंट देखते हैं। दैट सोनेट ओरिजिनेटेड इन इटली। सोनेट का जो उद्गम है वो इटली में हुआ, एंड वाज एस्टेब्लिश्ड और इंट्रोड्यूस्ड बाय पेट्रार्क इन द 14th सेंचुरी। और 14वीं शताब्दी में पेट्रार्क नामक व्यक्ति के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस या स्थापित किया गया एज ए मेजर फॉर्म ऑफ लव पोइट्री, लव पोइट्री की एक बहुत बड़ी फॉर्म के रूप में ड्यूरिंग द रेनेसा के दौरान इसको जन्म देने वाले पेट्रार्क हैं। इन इंग्लिश इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय थॉमस वेट एंड द अर्ल ऑफ सरी। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज की अगर हम बात करें, इंग्लिश लिटरेचर की बात करें, तो थॉमस वेट और अर्ल ऑफ सरी ने इनको इंट्रोड्यूस किया था। हेनरी हॉवर्ड इन द 16th सेंचुरी, और हेनरी हॉवर्ड ने 16th सेंचुरी 14th सेंचुरी में इसको पेट्रार्क ने इंट्रोड्यूस किया। तो इसके बाद इंग्लिश लिटरेचर में अगर बात करें तो 16वीं शताब्दी में थॉमस वेट और अर्ल ऑफ सरी हेनरी हॉवर्ड ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। अब देखते हैं कि सोनेट के कितने प्रकार होते हैं। सोनेट के दो प्रकार होते हैं, इटालियन सोनेट और इंग्लिश सोनेट। इटालियन सोनेट, द इटालियन और पेट्रार्क सोनेट। हम इटालियन सोनेट को पेट्रार्क सोनेट के नाम से भी कहते हैं, क्योंकि इस सोनेट को इंट्रोड्यूस करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? पेट्रार्क थे, इसलिए उनको पेट्रार्कियन सोनेट भी कहा जाता है। और क्योंकि इसका जन्म इटली में हुआ था, इस सोनेट को का उद्गम इटली में होता है, इसलिए इसको इटालियन सोनेट भी कहा जाता है। तो 14th सेंचुरी के जो इटालियन के जो कवि थे उनके, क्योंकि ये पेट्रार्क जो एक इटालियन कवि है, तो इटालियन कवि के नाम पर ही इसको पेट्रार्क सोनेट भी कहा गया है, इसलिए इटालियन और पेट्रार्क सोनेट मींस एक ही सोनेट की हम बात करते हैं। द इटालियन सोनेट फॉल्स इनटू टू मेन पार्ट। इसके दो पार्ट्स होते हैं, ऑक्टेव एंड अ सेक्सटेट। तो इसके दो पार्ट्स हैं, इटालियन सोनेट की एक ऑक्टेव है, दूसरा सेक्सटेट है। अब बात करते हैं ऑक्टेव क्या है। इट मे बी डिवाइडेड इनटू टू स्टैंजास ऑफ 4 लाइंस ईच कॉल्ड क्वार्टेन। इसमें दो स्टैंजास होते हैं, चार चार लाइन की, यानी एक स्टैंजा 4 लाइन का तो दूसरा स्टैंजा 4 लाइन का। इस तरीके से 8 लाइन के दो स्टैंजा हो गए, जिसे हम ऑक्टेव कहते हैं। और इन्हीं स्टैंजास को हम क्वार्टेन्स के रूप में जानते हैं। इसमें दो क्वार्टेन्स होती हैं, यानी 4 लाइन के स्टैंजा को हम क्वार्टेन भी कहते हैं। इस तरीके से दो स्टैंजा हैं, 4 4 लाइन के, 8 लाइन का ऑक्टेव हो गया। इट्स राइम स्कीम इज ए बी बी ए बी बी। इसकी राइम स्कीम ए बी बी ए बी बी या ए सी सी ए, इस तरीके से इसकी राइम स्कीम होती है। द फर्स्ट लाइन राइम्स विद द फोर्थ लाइन। पहली लाइन चौथी लाइन से मिलती है, एंड द फिफ्थ लाइन राइम्स विद द एट। और हमारी जो फिफ्थ लाइन है वो एट से मिलती है। तो इस फर्स्ट लाइन फोर्थ से हो गई, और फिफ्थ लाइन एट से हो गई, और सेकंड लाइन थर्ड से, और सिक्स लाइन सेवन से मिलती है।
द सेकेंड लाइन राइम्स विद द थर्ड एंड द सिक्स लाइन राइम्स विद द थर्ड, ये दोनों लेवल के हैं। द थॉट मूड प्रॉब्लम और द पोइट, कवि का चाहे विचार हो या मूड हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, उसको ऑक्टेव में ही व्यक्त किया जाता है। सेस्टेट, इट समटाइम्स हैज थ्री लाइन्स, कभी कभी इसमें तीन लाइनें होती हैं, एंड समटाइम्स कभी कभी दो लाइन होती है। तो दो दो लाइन राइम्स करती है, कभी कभी तीन लाइन राइम्स करती है। These rhymes are different from those used in the octave. Octave में जो राइम स्कीम थी उससे बिल्कुल अलग होती है। They are arranged in different ways as follows. इसको हम अलग अलग तरीके से अरेंज कर सकते हैं, जैसे सी डी ई, सी डी ई। तो यहाँ पे देखिए ये लाइन इससे मिल रही है डी, इसके बाद है ई, इसके बाद या तो फर्स्ट लाइन राइम्स विद द फोर्थ, या सेकंड लाइन राइम्स विद द फिफ्थ, या थर्ड लाइन राइम्स विद द सिक्स मिलती है। या फिर इस तरीके से हो सकती है सी डी ई डी सी, यानी हम कह सकते हैं सेस्टिक में जो छह लाइनें होती है उनकी राइम स्कीम चेंज हो जाती है, जबकि फर्स्ट टू क्वार्टर जो ऑक्टेव में था उसमें राइम स्कीम चेंज नहीं होती है। द सेस्टिक पार्ट डेवलप्स एंड ब्रिंग्स टू कंक्लूजन, और जो सेस्टिक पार्ट होता है वो विकसित होता है और ये कंक्लूजन को लेकर के आता है। द सिचुएशन ऑफ द प्रॉब्लम प्रेजेंटेड इन द ऑक्टेव, जिस सिचुएशन को या जिस प्रॉब्लम को ऑक्टेव में प्रस्तुत किया गया था उसका कंक्लूजन हमें सेस्टिक में दिखाई देता है। Theme Human Feelings, Religion by Donne and the Politics by Milton were the themes of an Italian sonnet. अक्सर इटालियन सोनेट की जो थीम होती है वो ह्यूमन फीलिंग्स, मनुष्य की भावनाएं, धर्म जो की ज्यादातर डॉन ने यूज किया है, एंड मिल्टन ने अक्सर राजनीति थीम को दिया है। ये इसकी मेन थीम है। एग्जाम्पल्स मिल्टन, वर्ड्सवर्थ, क्रिश्चियना रोजेटी, डीजी रोजेटी एटसेट्रा यूज द पेटाकिन सोनेट। इन्होंने हमेशा पेटाकिन सोनेट का प्रयोग किया एंड also made it technically easier in English by introducing a new pair of rhymes in the second half of the octave. मिल्टन, वर्ड्सवर्थ, क्रिश्चियन रोसेटी, डीजी रोसेटी ने पेटाकिन सोनेट का प्रयोग किया और इसमें टेक्निकली इसको आसान बना दिया इंग्लिश में, और एक नई राइम स्कीम को यूज करती, वो भी ऑक्टेव के सेकंड हाफ पार्ट में। ऑन हिज ब्लाइंडनेस द वर्ल्ड इज टू मच बिटर, इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है। बात करते हैं इंग्लिश सोनेट। इंग्लिश सोनेट को हम शेक्सपियर सोनेट के नाम से भी जानते हैं। इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी, सर थॉमस वेट एंड अर्ल ऑफ सरे इंट्रोड्यूस्ड सोनेट इनटू इंग्लिश पोएट्री, यानी 16वीं शताब्दी की फर्स्ट हाफ पीरियड में सर थॉमस वेट ने और अर्ल ऑफ सरे ने इंग्लिश पोएट्री में सोनेट नामक एक फॉर्म को इंट्रोड्यूस किया। दे मेड सम चेंजेस, उन्होंने इसके अंदर कुछ हल्का सा परिवर्तन किया, और उनकी राइम स्कीम इन द इटालियन सोनेट, जिस तरीके राइम स्कीम थी इटालियन उसमें कुछ परिवर्तन किया। दे रोट सोनेट्स इन थ्री क्वार्टेन, इसमें दो, क्योंकि इटालियन सोनेट में दो क्वार्टेन थे लेकिन उन्होंने शेक्सपियर सोनेट में थ्री क्वार्टेन्स कर दिए। इन अल्टरनेटिव राइम और राइम स्कीम को भी बदल दिया। शेक्सपियर आल्सो यूज द थ्री क्वार्टेन, शेक्सपियर ने भी थ्री क्वार्टेन्स का प्रयोग किया है। स्टैंजा फोर लाइन और एक स्टैंजा चार लाइन का ही है। फॉलोड बाय एक कपलेट, जो कि एक कपलेट के द्वारा फॉलो किया था, जो कि दो लाइन का होता है। दिस बिकेम द फाइनल टाइप ऑफ इंग्लिश सोनेट, और जब इस तरीके का चेंज हुआ उसे इंग्लिश सोनेट के नाम से जाना गया। द शेक्सपियर सोनेट्स आर नोन एज इंग्लिश सोनेट्स और शेक्सपियर सोनेट, इस तरीके से शेक्सपियर के सोनेट को इंग्लिश सोनेट्स या शेक्सपियर सोनेट के नाम से जाते हैं। इसमें थ्री स्टैंजा है, फोर फोर लाइन्स की, इस तरीके से 12 लाइन्स हो गई, और लास्ट में जो दो लाइन का हीरोइक कपलेट होता है, तो थ्री क्वार्टेन्स और एक हीरोइक कपलेट शेक्सपियर सोनेट में काउंट होता है। राइम स्कीम इन द थ्री क्वार्टेन्स, जो तीनों क्वार्टेन्स है, जो तीनों स्टेंजा, तो उसकी राइम स्कीम इस प्रकार होती है। ए बी फर्स्ट स्टेंजा हो गया 4 लाइन का, सी डी सेकंड क्वार्टेन हो गया, सेकंड स्टेंजा हो गया, ई एफ ये आपका थर्ड स्टेंजा, यानी इस तरीके से तीन क्वार्टेन हो गए, और लास्ट की जो दो लाइनें हैं वो आ गई आपकी हीरोइक कपलेट कहलाती, इनकी राइम स्कीम हमेशा जी जी यानी एक साथ होती है। Let me know to the marriage of two minds and shall I compare thee are the best. He is the best examples. Theme of the sonnet. No fixed subjects. English sonnet में कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी थीम फिक्स नहीं होती, पर शेक्सपियर had limited its theme to love. लेकिन शेक्सपियर ने इसकी थीम को लिमिट किया था, सीमित कर दिया था, वो थी लव। तो हम ये कह सकते हैं इंग्लिश सोनेट, अक्सर इंग्लिश सोनेट की जो थीम्स होती है वो लव होती है।
इन मिल्टन हैंड्स द स्कोप ऑफ दिस फॉर्म ऑफ पोइट्री वाज वाइटन, लेकिन मिल्टन के हाथ में जब ये सोनेट गया, मिल्टन ने जब सोनेट को लिखना स्टार्ट किया तो उसने इसकी थीम को आगे बढ़ा दिया, यानी इसको विस्तृत रूप दे दिया। इट ऑलमोस्ट इंक्लूडेड एवरीथिंग विद इन द रेंज ऑफ ह्यूमन फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंस। फिर उसने मनुष्य की जितनी भावनाएं होती है, जितने अनुभव होते हैं, उन सब चीजों को इसमें इंक्लूड कर दिया। तो इस तरीके से इटालियन सोनेट के अंतर्गत धर्म, रिलीजन, गॉड, ह्यूमन फीलिंग, इस प्रकार की थीम्स पाई जाती है। लेकिन शेक्सपियर के सोनेट में या इंग्लिश सोनेट में केवल हम लव थीम को ही पाते हैं। तो इस तरीके से दोनों के बीच थोड़ा सा डिफरेंस भी होता है थीम को लेकर के। और राइम स्कीम में डिफरेंस होता है। एक बार मैं आपको रिवाइज करा दूं कि इटालियन सोनेट में 2 क्वार्टेंस होते हैं केवल, और 6 लाइन का सेस्टिक होता है। और वो जो 2 क्वार्टेंस होते हैं उसे ऑक्टेव बोलते हैं, जो कि 8 लाइन का होता है। 8 8 एंड 6 हो गए आपके 14 लाइन। लेकिन इंग्लिश सोनेट में 3 क्वार्टेंस होते हैं, 4 4 लाइन के, तो 12 लाइन्स हो गई, और 2 लाइन का हीरोइक कप्लेट होता है। दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द इटालियन एंड द इंग्लिश सोनेट। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि सोनेट किसे कहते हैं, इसकी थीम्स क्या होती है, इटालियन सोनेट और इंग्लिश सोनेट क्या होता है, ऑक्टेव क्या होता है, सेस्टिक क्या होता है, और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना